नमस्कार। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को कंटिन्यू करते हैं। कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके शील को, आपके स्वभाव को नहीं जान विदित संसारा। संसार में कौन नहीं जानता है। माता पिता उऋण भय नीके। माता पिता के ऋण से तो आप बड़े अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं। नीके का अर्थ होता है अच्छी तरह। और गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। और गुरु का कर्ज बाकी है, यह सोच आपके मन में है। आपके हृदय में इसका बड़ा भारी सोच है कि आपके ऊपर अपने गुरु का कर्ज है। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा। सो का मतलब वह आप हमारे ही माथे निकालना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बाड़ा। तो दिन भी काफ़ी बीत गए हैं और उसका ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली। तो आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। व्यवहारिया का होता है हिसाब किताब करने वाला, हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली। मैं अपनी थैली खोलकर और उसका कर्ज जो है वो चुका देता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन बढ़ गए ना, ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा, तो मैं उसका हिसाब किताब कर देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब तो लक्ष्मण के इतने भयंकर कटु व्यंग वचनों को सुनकर परशुराम जी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने फरसे को संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। तब सारी सभा जो है वो हाहाकार मच गया। पूरी सभा में सारी सभा जो है हाय हाय करके पुकारने लगी। भृगुवर परसु दिखावो मोही। अब लक्ष्मण जी फिर से बोले। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, शांत नहीं हुए। कहने लगे, हे भृगुवंशी, हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। हे क्षत्रियों के शत्रु और विप्र विचारी बचो नृप हुई। आप ब्राह्मण हो, इसलिए मैं आपसे बार बार बच रहा हूँ, आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुबट रणगाड़े। एक्चुअल में वास्तव में आपको कभी भी युद्ध भूमि में अच्छे योद्धा नहीं मिले। आपका युद्ध भूमि में अच्छे योद्धाओं से पाला ही नहीं पड़ा। द्विज देवता, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही बड़े वीर बने हुए हैं, आप अपने घर में ही बहुत बड़े बनते हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे। यह लक्ष्मण के इस तरह के वचनों को सुनकर सारे लोग कहने लगे, सभा में जितने भी उपस्थित लोग थे सभी उसके व्यवहार की निंदा करने लगे, बुराई करने लगे और कहने लगे, यह अनुचित है। रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। तब श्री राम जी ने अपने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को ज़्यादा बोलने से मना किया। लखन उतर आहुति सरिस। लक्ष्मण जी के जो उत्तर थे, जो आहुति के समान थे। भृगुवर कोप कृसान। और परशुराम जी का जो क्रोध था वो अग्नि के समान था। यानी परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण जी के उत्तर जो आहुति के समान भड़का रहे थे और उससे और ज़्यादा बात बढ़ रही थी। बढ़त देखी जल सम वचन। और उस क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर बोले रघुकुल भान। जल श्री रामचंद्र जी जो हैं वो जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं।